हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। तो आज हमारे यहाँ मतलब 5 अप्रैल को खाटू श्याम बाबा जी का जागरण है। मोस्टली सभी लोग जो है मतलब बहुत दिनों से इसका प्रचार विज्ञापन हो रहा है पूरे चांदपुर में, क्योंकि दो तो सिंगर जो यहाँ हैं वो तो लोकल के ही हैं जो मोस्टली होते हैं, और एक सिंगर जैसे राज पारिक जी जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनका ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों को जाने का। तो लोग काफ़ी बड़ा हो रहा है जागरण, काफ़ी बड़े मुद्दे पे हो रहा है। तो बस अब मैं उसके लिए रेडी होने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हमारे चांदपुर का खाटू श्याम बाबा जी का जागरण आपको कैसा लगा। तो बस चलते हैं बाबा जी की शरण में। तो बस हम जो है चांदपुर का एक HIC कॉलेज है, हिंदू इंटर कॉलेज, वहाँ के बड़े ग्राउंड में हुआ था। तो हम आ गए थे। अब देख सकते हैं कि हमने एंट्री कर ली है, भाभी और मैं आ गए थे। मम्मी पहले छोड़ गई थी क्योंकि सवारी थी कि स्कूटी से आए थे। अब अगर गाड़ी से आते तो फिर ये है कि इन्होंने फैक्ट्री से गाड़ी निकाल के लानी पड़ती, तो स्कूटी से इन्होंने भेज सबको छोड़ दिया था। अब हम तो शायद मैं भाभी रिक्शा से आए थे, अब बच्चों को स्कूटी से ले आए थे ये। तो बस हम एंट्री कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। शाम तो इतनी जल्दी ले आए थे, मम्मी देखो पहले ही आ गई थी। जब हम आए थे तो साइडों में दोनों तरफ ना चेयर पड़ी हुई थी, इधर की तरफ लेडीज़ों के लिए और इधर की तरफ जेंट्सों के लिए। तो यहाँ शिवा भी बैठ गया था। अभी पंडाल में ना कोई नहीं आया था जैसे आना चाहिए था। हम 7:30 बजे के टाइम आ गए थे, लेकिन यह कि ओवरऑल पूजन भी नहीं हुआ था। हमें इतनी जल्दी लाकर बैठा दिया इन्होंने कि मतलब इतनी ज़्यादा पूरा चांदपुर आसपास के गाँव के लोग भी आएंगे। तो काफ़ी अच्छे देखे आप, मतलब खाटू श्याम बाबा जी का भी वो भी नहीं हटाया मतलब पर्दा, क्योंकि पूजन नहीं हुआ है। तो बस अब ये जो पूजन हो रहा था, तो यहाँ पर पंडित जी थे जो हमारे चांदपुर के थे, उन्होंने पूजन शुरू किया था। तो जितने भी पीले कुर्ते में और पीली साड़ियों में थे जो कार्यकर्ता थे, कमेटी के लोग थे। श्री श्याम देवाय बरविद्राय हरे परमात्मने प्रणतम कलेशनाथाय स्वधा नमो नमः ओम मोरबी। तो पूजन होने के बाद लोग जो थे मतलब दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वो सेपरेट साइड रास्ता बनाया था ताकि बीच में से किसी से जाना पड़े। तो पहले मैं ये और भाभी और मतलब मैं ये और मम्मी दर्शन करने चले गए थे। तो ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ी भीड़ थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत देर से नंबर आ रहा था, तो बहुत जल्दी नंबर आ रहा था क्योंकि जल्दी लाइन बढ़ रही थी। क्योंकि बीच में सारा लोग बैठे हुए थे, साइडों से मतलब एंट्री भी लगा रखी थी खाटू श्याम बाबा दर्शन के लिए, और पीछे साइड से इन्होंने निकलने का एग्जिट गेट भी लगाया हुआ था ताकि बीच में से किसी को एंट्री ना करनी पड़े। तो बस मैं और ये मम्मी हम दर्शन करने आ गए थे बारी से। तो काफ़ी अच्छा लगाया हुआ था। मैंने तो मतलब इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर फर्स्ट टाइम ही देखा खाटू श्याम बाबा जी का जागरण। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा करा था। ऐसा नहीं कि किसी को बैठने की जगह नहीं मिली, जिन्हें नहीं बैठ सकते थे नीचे वो लेडीज़ चेयर बैठी थी। हम भी साइड में चेयर पे बैठे थे क्योंकि मतलब शिवाय के चक्कर में बैठी थी, क्योंकि शिवाय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो बस अब हम यहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी के हमने दर्शन कर लिए थे। उनको प्रसाद और जो मतलब दान पात्र में डालना था और जो प्रसाद लेना था वो ले लिया था, क्योंकि यहाँ से सभी के लिए मोस्टली देखिए खाटू श्याम बाबा जी का कितना सुंदर मतलब करा है, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो वहाँ प्रसाद में सबको 2 लड्डू मिल रहे थे बूंदी के, और फ्रूट्स भी मिल रहे थे। तो अब ये है कि धीरे जैसे दर्शन करने लगे थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। भीड़ देखिए कितना ज़्यादा क्राउड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड। अब ये था कि जो कमेटी की लेडीज़ थी वो मोस्टली येलो साड़ी में थी। आज मेरा भी पहनने का येलो डिसाइड ही हो रहा था, बस ये था मेरा मैचिंग नहीं बैठ रहा था, तो मैं फिर इसलिए अपना जो है अनमैचिंग मतलब जो सूट दूसरा बन गई थी। वरना मैं मतलब मोस्टली सुबह सोची थी पीले कपड़े ही पहनूंगी, लेकिन अब देख सकते हैं पीली साड़ी में लेडीज़ खड़ी हैं। मतलब पूरी व्यवस्था अच्छी कर रखी थी कि मतलब किसी को ऐसा नहीं कोई खड़ा है बैठा रहे। तो ओवरऑल जो कमेटी मेंबर्स के लोग थे वो सब बैठे थे, और देखिए पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और फिर शिवाय बाबू जी को भूख लगी आई थी। प्रसाद में उन्हें मिला था एक 50-50 का बिस्किट का पैकेट, और बनाना जो मिला था प्रसाद में वो खा गए थे क्योंकि वो घर से कुछ खा के नहीं आया था। और यहाँ जो है हमारे लोकल सिंगर गा रहे हैं, इनका नाम श्रीकांत जी है। विश्वास है बाबा आएगा लेने के लिए, आएगा। तो यहाँ पर जो थे सिंगर जो बाहर से बुलाए थे राज पारिक जी आ गए थे, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आसपास के गांव के लोग भी आ गए थे क्योंकि काफ़ी दिन से इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा था मोबाइल्स पे, टीवी पर, हर जगह मतलब बैनर वगैरह लगाए हुए थे पूरे चांदपुर में। तो बस ये आ गए थे, तो लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा गाया इन्होंने। मैं यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन अब ये है ओरिजिनली मैंने सुना है मैंने सामने से, तो काफ़ी अच्छा गा रहे थे। मतलब लोगों का मन सा लग रहा था, भीड़ भी काफ़ी हो गई थी। मन मचल कर मोर होना चाहिए, भजनों का और दौर होना चाहिए। सुनाएंगे बहुत से भजन हम आज बाबा को, बस आपकी
सिंगर जो होता है तभी अच्छा कहलाता है जो पब्लिक उसे सुने और बिल्कुल भी उठ के ना आए जो मन लगे। तो काफ़ी अच्छा गा रहे थे, तो भजन काफ़ी अच्छे गा रहे थे खाटू श्याम बाबा के, मतलब सारे ओवरऑल सारे भजन गाए इन्होंने, खाटू श्याम जी के, गणेश जी के और माता रानी के, शिव जी, हनुमान जी, मतलब सभी के भजन गाए और लोगों को काफ़ी मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे। डांस देखो, औरतें या जो आदमी सभी लोग बहुत डांस कर रहे थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा डांस किया। तो बस अब ये था कि यहाँ जो है मैं दोबारा दर्शन करने आ गई थी क्योंकि अब हमें जाना था, क्योंकि काफ़ी 1 बज गया था। तो अब यहाँ इधर जो है जोत जल गई थी एक किसी पे, शायद माता रानी सिद्धि वगैरह आती है तो उस तरह से भी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो जोत जलती शायद उसमें कुछ दिखाई दिया था, इस तरह का था। तो मैं इधर ही खड़ी 10 मिनट तक के लिए दर्शन की लाइन जो रोक दी थी, तो मैं यहाँ बिल्कुल लास्ट में आ गई थी। तो बस अब मुझे यहाँ पे से अपने फूल वगैरह चढ़ा रहे थे लोग, अपना प्रसाद लेके आ रहे थे, तो मैंने भी, मुझे फूल मिला था एक यहाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल हो रहा था। और मतलब दर्शन करने के लिए भीड़ बढ़ती जा रही थी, मतलब जितने लोग बैठे थे पंडाल में, जितने चेयर्स पे बैठे थे, उतने ही लोग जो थे लाइन में दर्शन करने वाले लोग थे। तो बस अब ये था कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा करा हुआ था कि भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, मतलब लोग एक के ऊपर एक ना चढ़े, मतलब दर्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट, साउंड भी और जो स्पेस था काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल जो अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रखा था लोगों ने कि किसी भी कोई दिक्कत ना हो दर्शन करने में या फिर किसी श्रद्धालु को। तो बस बहुत ही अच्छा खाटू श्याम का जागरण हुआ। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी और आनंद आ रहा था भजन सुनने में, काफ़ी अच्छे भजन थे। तो बस अब हम ये था कि हमें थोड़ा बहुत कुछ खाना था क्योंकि लाइन रुक गई थी, तो फिर काफ़ी देर लग गई थी मतलब। तो बस अब धीरे धीरे लाइन आगे चले, तो हम बाहर को निकले तो सबको ये फूल मिले थे, मुझे भी फूल मिला था ये इस तरह का। तो फिर मैंने तो पीहू को लाके दे दिया था फूल अपना। कई बार सोचते भी हैं मतलब हम खाटू श्याम जी जाएं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, मतलब प्रोग्राम बनाया रखा रह जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना जब तक हमें नहीं बुलाता कोई, चाहे माता रानी वैष्णो माता, कहीं भी जब तक बुलावा नहीं आता तो हम नहीं जा सकते हैं। तो हम चल दिए थे, काफ़ी लेट हो गए थे। अब दिखाती हूँ कि बाहर की तरफ क्या क्या शॉप लगाई थी। ये है खाटू श्याम बाबा जी की इत्र की शॉप लगी हुई थी, काफ़ी सारी शॉप लगी हुई थी, अलग अलग अच्छी स्मेल थी इनकी, परफ्यूम्स की, परफ्यूम नहीं इत्र बोलते हैं इसे, इत्र बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छी शॉप लगी, तो इन्होंने तो शायद लिया था, काफ़ी बड़ी बॉटल में की तरह लिया था। और यहाँ जो मालाएं, रुद्राक्ष, सिंदूर, जो महान जी का सामान होता है, खाटू श्याम बाबा की तस्वीर, किताबें, झंडे और जो ये बैनर्स, काफ़ी सारा सामान था। जैसे गाड़ी में टांगने के लिए होते हैं और चिपकाने के लिए होते हैं, हर चीज़ की दुकान थी लगी हुई थी काफ़ी अच्छी। और 3-4 दुकान थी जो इत्र की थी, तो इन्होंने भी इत्र खरीदा था। ये खाटू श्याम बाबा जी का लॉकेट सा चेन था जो पीहू एक लेके आई थी, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने तो कुछ नहीं खरीदा था क्योंकि अब ये खरीद रहे थे तो फिर फ़ायदा क्या। तो फिर इन्होंने एक इत्र खरीद, 2 इत्र, एक मतलब अपनी पूजा के लिए, एक इन्होंने अपनी गाड़ी के लिए चंदन वाला ख़रीदा था। मैं दिखाती हूँ कहाँ ये खरीद रहे थे खड़े होकर। तो हम तो जाने की तैयारी में लगे, देखा तो ये पीछे अपना जो इत्र खरीदने में लगे, तो मैंने देखा कहाँ है, हम तो बाहर आ गए थे। तो बस अब इन्होंने जो है ये 2 वैरायटी के इत्र खरीदे हैं। देखो ये गाड़ी में टांगने के लिए, एक खाटू श्याम बाबा जी की चिपकाने वाली गाड़ी में रखने के लिए, एक फ़ोटो भी लिए, मतलब मूर्ति छोटी सी लिए। तो बस अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि फ़ोटो ख़रीदने के बाद ये इत्र भी लेके आए थे, देखते हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है। अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।